हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल विद्यादायिनी बाय वनीता नारंग। आज हम कक्षा 8 का संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 का एकादश पाठ सावित्री बाई फुले का अध्ययन करेंगे। इसमें सर्वप्रथम सावित्री बाई फुले के बारे में बताया गया है। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे देश में शिक्षा पर सबका अधिकार है, चाहे वह लड़का हो चाहे वह लड़की हो। परंतु पहले ऐसा नहीं था। पहले लड़के और लड़कियों में बहुत भेदभाव किया जाता था। लड़कों को ही हमेशा स्कूल भेजा जाता था और लड़कियों को यह कहा जाता था कि तुम घर पे रहकर घर के काम करो, यही तुम्हारे काम आएगा, पढ़ाई लिखाई तुम्हारे काम नहीं आएगी। परंतु सावित्री बाई को हमेशा यह बात अनुचित लगी। उन्होंने हमेशा ही इसका विरोध किया और उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत ही योगदान दिया। इसी बारे में आज ये पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत, ऊपर बने हुए चित्र को देखो। अब ये आपको चित्र दिख रहा है। क्या चित्र दिख रहा है इसमें? इदम चित्रम कस्यचित् पाठशालाया वर्तते। इदम यह चित्र कस्यचित् किसी पाठशाला का वर्तते प्रतीत होता है। ये देख रहे हैं ना आप, किस चीज का दृश्य प्रतीत होता है? ये चित्र में क्या बना हुआ है? पाठशाला। इयम सामान्य पाठशाला नास्ति। इयम यह सामान्य मतलब साधारण पाठशाला न अस्ति, न प्लस अस्ति नहीं है। न मतलब नहीं, अस्ति मतलब है। यह सामान्य पाठशाला नहीं है। कैसे ये सामान्य पाठशाला नहीं है या साधारण पाठशाला? जैसे हम आजकल लड़के और लड़कियां जाते हैं स्कूल, वैसी पाठशाला क्यों नहीं है? इयम अस्ति महाराष्ट्र से प्रथमा कन्या पाठशाला। इयम यह अस्ति है महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र की प्रथमा पहली कन्या पाठशाला है, कन्या या लड़कियों की पाठशाला। एका शिक्षिका गृहात पुस्तकानि आदाय चलती। एक शिक्षिका गृहात घर से पुस्तकानि पुस्तकें आदाय लेकर चलती है। मार्गे कश्चित् तस्या उपरि धूलिं कश्चित् च प्रस्तरखंडान क्षिपति। मार्गे मार्ग में, कोई तस्या उसके, ऊपरी ऊपर, धूलिम धूल, च और कश्चित कोई, प्रस्तरखंडान अर्थात पत्थर के टुकड़े, क्षिपति फेंकता है। तो इसका अनुवाद क्या हो गया? मार्ग में कोई उसके ऊपर धूल या मिट्टी और कोई पत्थर के टुकड़े फेंकता है। अब आप लोग ये तो जानते हैं, जब भी कोई समाज में नई विचारधारा आती है तो हमेशा उसका विरोध होता है। वही सावित्री बाई फुले के साथ भी हुआ कि उन्होंने यह जो आपको चित्र में दिख रहा है कि एक अध्यापिका पढ़ाने के लिए जा रही है, वो भी कन्याओं के विद्यालय में। कि जैसा कि पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि पहले लड़कियों को पढ़ने की अनुमति नहीं होती थी, लेकिन फिर भी लड़कियों की पाठशाला खुली और वहाँ पे पढ़ाने के लिए अध्यापिका जा रही है। तो लोगों ने अपना विरोध प्रकट करने के लिए उसके ऊपर किसी ने धूल फेंकी, किसी ने उसके ऊपर पत्थर के टुकड़े फेंके कि वो किसी तरह पाठशाला ना जाए और बच्चों को ना पढ़ाए। परंतु आगे देखते हैं क्या होता है। परम स स्वदृढ़ निश्चयात न विचलति। परंतु सा वह स्वदृढ़ निश्चयात अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है। कि उसने जो मन में ठान लिया है कि वो लड़कियों को पढ़ाएगी, तो वो उसने अपने दृढ़ निश्चय पे अडिग रहते हुए वो चाहे जो जितना मर्जी उसके ऊपर धूल डाल रहा है या पत्थर के टुकड़े फेंक रहा है, लेकिन वो अपने रास्ते में नहीं रुकी, वो आगे बढ़ती रही। तस्य स्वविद्यालय कन्या भी सविनोदम
आलपन्ती सा अध्यापने संलग्ना भवति। और उसके बाद क्या हुआ? स्वविद्यालय अपने विद्यालय में कन्या भी कन्याओं के साथ सविनोदम अर्थात प्रसन्नता पूर्वक, आलपन्ती अर्थात बात करते हुए, सा वह, अध्यापने अर्थात पढ़ाने में, संलग्ना लग गई। अनुवाद एक बार फिर से देखते हैं। अपने विद्यालय में कन्याओं के साथ प्रसन्नता पूर्वक बात करते हुए वह पढ़ाने में लग गई। वो यह सब भूल गई कि उसके साथ अभी आते हुए मार्ग में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो आकर विद्यालय में बच्चों को अच्छे से हंसते हुए खुशी से पढ़ाने लगी। तस्या स्वकीयम अध्ययनम अपि सह एव प्रचलति। यहाँ पे संधि क्या क्या है? अध्ययनम प्लस अपि और सह प्लस एव। तस्या उसका, स्वकीयम अर्थात अपना खुद का, अध्ययनम अपि अध्ययन भी, अध्ययन भी, अपि मतलब भी, सह एव, सह मतलब साथ, एव मतलब ही, प्रचलति चलता है अर्थात उसका अपना अध्ययन भी साथ ही चलता है। मतलब वो स्कूल में लड़कियों को भी पढ़ा रही है और साथ साथ अपनी भी पढ़ाई कर रही है। के एम महिला, यह महिला कौन है? अपि यूयम इमाम महिलाम जानीत। यूयम तुम सब, अपि भी, इमाम इस, महिला को जानते हो, जानते हो, तुम सब भी इस महिला को जानते हो। इयम एव महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नामधेया। इयम एव यह ही महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र की प्रथमा पहली महिला शिक्षिका, महिला मतलब स्त्री शिक्षिका अध्यापिका, सावित्रीबाई फुले नामधेय नाम की। इसका अनुवाद क्या हो गया? यह ही महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले जिनका नाम है। ठीक है, मतलब अभी हम जिस महिला की अध्यापिका की बात कर रहे थे कि जो घर से निकली हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, मार्ग में उनका बहुत विरोध हो रहा है, वो कौन है? भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831 तमे ख्रीस्ताब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नाम्नि स्थाने सावित्री अजायत। अर्थात जनवरी मास से, जनवरी महीने की तीसरे दिन अर्थात 3 जनवरी के दिन, कब, कौन से सन में? 1831 ख्रीस्ताब्दे मतलब ईस्वी में। महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र के, नायगांव नामक मतलब ये जगह का नाम है महाराष्ट्र में, नायगांव नामक स्थान पर सावित्री का अजायत जन्म हुआ। अब इसका अनुवाद देखते हैं। जनवरी मास के तीसरे दिन 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री ने जन्म लिया या वह सावित्री जन्मी। तस्या माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितो। तस्या उसकी माता लक्ष्मीबाई, पिता च खंडोजी और पिता खंडोजी ही कहे गए। अर्थात उनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई था और उनके पिता का नाम खंडोजी था। नववर्ष देशिया सा ज्योतिबा फुले महोदयेन परिणीता। अब आप जैसे जानते हैं कि पहले क्या होता था कि जब छोटी आयु में ही बच्चों की शादी कर दी जाती थी, तो
सावित्रीबाई के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब वह केवल 9 वर्ष की थी तो उनका विवाह हो गया था। किससे हुआ था? ज्योतिबा फुले। अब इसका अनुवाद देखते हैं। नववर्ष देशिया अर्थात 9 वर्ष की सा वह ज्योतिबा फुले महोदय नाम है उनके पति का, ज्योतिबा फुले महोदय के साथ परिणीता ब्याही गई, मतलब उनकी शादी हुई। 9 वर्ष की आयु में वह ज्योतिबा फुले महोदय के साथ ब्याही गई, मतलब उनकी शादी हो गई। सोऽपि तदानीं 13 वर्ष कल्प एव आसीत्। जैसा कि पहले मैंने आपको कहा कि छोटी आयु में ही बच्चों की शादी कर दी जाती थी, तो सोऽपि वह भी उस समय, तदानीं मतलब उस समय, 13 वर्ष कल्प अर्थात 13 वर्ष के एव ही थे, मतलब जब उस समय इनकी शादी हुई जिस समय, तो सावित्रीबाई सिर्फ 9 वर्ष की थी और उनके पति ज्योतिबा फुले उनकी आयु सिर्फ 13 वर्ष की ही थी। यतो हि स स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थक आसीत् अतः सावित्र्या मनसि स्थिता अध्ययन अभिलाषा उत्साहं प्राप्तवती। यतो ही क्योंकि, सह वह, स्त्री शिक्षाया स्त्री शिक्षा के, प्रबल मतलब प्रबल मतलब जोरदार, समर्थक समर्थक मतलब जो चाहते थे, जो चाहते थे, आसीत थे। क्योंकि वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, अतः इसलिए सावित्र्या मनसी सावित्री के मन में स्थित अध्ययन अभिलाषा पढ़ने की इच्छा, उत्साह को प्राप्तवती प्राप्त हुई। मतलब जो सावित्री के पति थे ज्योतिबा फुले, वो खुद स्त्रियों की शिक्षा के बहुत बड़े समर्थक थे। वो चाहते थे कि सभी स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार मिले, वह भी इसके समर्थक थे। तो जो हमारी सावित्रीबाई फुले के मन में पढ़ने की इच्छा थी, वो उनको उससे बहुत फायदा हुआ, क्योंकि ज्योतिबा फुले स्त्री शिक्षा के समर्थक थे। तो हमारी सावित्रीबाई फुले को भी पढ़ने का मौका मिला, उनकी पढ़ाई बीच में नहीं रुकी। ये नहीं कि शादी हो गई तो पढ़ाई बिल्कुल ही नहीं होगी। इस लाइन की एक बार अनुवाद फिर से देख लेते हैं। क्योंकि वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, इसलिए सावित्री के मन में स्थित पढ़ने की इच्छा उत्साह को प्राप्त हुई। इतः परम साग्रहम् आंग्ल भाषाया अपि अध्ययनं कृतवती। इतः इसके, परम बाद, साग्रहम् मन से, आंग्ल भाषा अंग्रेजी भाषा इंग्लिश भाषा, का अपि भी अध्ययन कृतवती किया, अर्थात इसके बाद उन्होंने, सावित्रीबाई फुले ने, मन से अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। 1848 तमे ख्रीस्ताब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। अर्थात 1848 ईस्वी में पुणे नगर में, मतलब पूना नगर में, सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ कन्याओं के मतलब लड़कियों, कृते के लिए, प्रदेश का प्रथमम पहला, विद्यालय प्रारंभ मतलब प्रारंभ किया या शुरू किया। इसका अनुवाद क्या हुआ? 1848 ईस्वी में, ये इम्पोर्टेंट है बच्चों, उन्होंने पहला कन्याओं के लिए किस नगर में और कब खोला, विद्यालय शुरू किया। 1848 ईस्वी में
पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा फुले महोदय के साथ कन्याओं के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय शुरू किया। तदानीं सा केवलं सप्तदशवर्षीय आसीत्। तदानीं उस समय सा वह केवल सप्तदशवर्षीय अर्थात 17 वर्ष की आसीत् थी। क्या बन गया इसका अनुवाद? उस समय वह केवल 17 वर्ष की। 1851 तमे ख्रीस्ताब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया तया अपरः विद्यालयः प्रारब्धः। 1851 ईस्वी में अस्पृश्यत्वात् मतलब छुआछूत के कारण, तिरस्कृतस्य तिरस्कृत, समुदायस्य समुदाय की, बालिकानां बालिकाओं कृते के लिए, पृथक्तया मतलब अलग से, तया मीन्स उनके द्वारा, सावित्री और उनके पति ज्योतिबा फुले के द्वारा, अपरः अर्थात दूसरा, विद्यालय प्रारब्धः प्रारंभ किया गया। अब जो इसमें बताया गया है कि जिस तरह पहले छुआछूत का बहुत था चरण, जो उच्च वर्गीय लोग होते थे निम्न वर्गीय लोगों को बहुत अच्छा नहीं मानते थे, वो उनको किसी चीज पे हाथ लगाने पर भी उनको बहुत आपत्ति होती थी, उनका साया भी उनको पड़ जाता था, वो नहाने जाते थे। तो इस तरह छुआछूत का बहुत ही ज़्यादा प्रचलन था। तो उन्होंने लड़कियों के लिए तो पूर्णा नगर में स्कूल खोल दिया, लेकिन अब जो छुआछूत के कारण जो तिरस्कृत लोग थे उनकी लड़कियों को वो उच्च वर्ग के लोग अपने लड़कियों के साथ पढ़ने नहीं देते थे, क्योंकि वो कहते थे कि हमारे धर्म अपवित्र हो जाएगा। तो क्या किया इन्होंने, फुले दंपति ने उनके लिए अलग से ही दूसरा स्कूल शुरू किया। आइए एक बार इसका अनुवाद देखते हैं। 1851 ईस्वी में छुआछूत के कारण तिरस्कृत समुदाय की बालिकाओं के लिए अलग से उनके द्वारा अर्थात फुले दंपति के द्वारा अब दूसरा विद्यालय शुरू किया गया। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसका अगला सेकंड पार्ट में मैं इसकी आगे का अनुवाद अपलोड करूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप किसी और विषय में भी समझना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं जल्दी ही उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगी। देखने के लिए धन्यवाद।